फायदे की बात। आज का विषय है नाम अक्षर से राशिफल देखना नुकसानदायक है। तो प्राचीन काल में बच्चे का जन्म होने के बाद चंद्रमा जिस राशि में है उस राशि के अक्षर के हिसाब से उसका नाम रखा जाता था। इसलिए प्राचीन काल से हर राशि के अक्षर बता दिए गए थे। हर राशि के अक्षर के हिसाब से बच्चे के नाम रखे जाते थे। यह सिर्फ श्रद्धा नहीं थी, उसके पीछे विज्ञान था, लॉजिक थी। पहले कुंडली देखते हैं, पंडित की मदद लेते थे, पंचांग देखते थे और नाम रखते थे। इसलिए जन्म कुंडली की राशि और नाम की राशि सिर्फ एक ही होती थी। लेकिन आधुनिक जमाने में अंधश्रद्धा बढ़ गई है। मन से जो भी मन में आए वो नाम रख देते हैं बच्चों का। बच्चे बड़े होने के बाद उस नाम के पहले अक्षर को और उससे रिलेटेड राशि को राशि मान लेते हैं। उनकी जन्म कुंडली की राशि और नाम की राशि अलग अलग होती है और दैनिक राशिफल में गोचर का उपयोग होता है। और गोचर यह साइंस है। गोचर का और नाम का कोई संबंध नहीं होता। गोचर का और चंद्र राशि का संबंध होता है। और इसीलिए ये आधुनिक काल के नाम के ऊपर राशि रखने वालों का कोई फायदा नहीं होता, उल्टा नुकसान होता है। वो कैसे? इतना सब कुछ मालूम है बहुत सारे लोगों को, फिर भी वह यह बात करते हैं। बहुत सारे पंडित लोग भी यही बात दोहराते रहते हैं कि नाम के हिसाब से राशि। यह क्यों होता है? तो इसलिए होता है कि शनि, राहु, केतु और सभी शुभ ग्रह है, फिर भी वक्री जब होते हैं अथवा जन्म कुंडली में कोई दोष होता है तो आदमी मन मर्जी का काम करता है, अपने मन से कोई भी काम करता है, नियमों को तोड़ता है, उल्टा पलटा कर देता है। और इन सारे ग्रहों का, वक्री ग्रहों का और जन्म कुंडली का दोष यह है, दोष में है तो वह एक भ्रम जाल फैलाते हैं। वह चंद्र, तारे, नक्षत्र आकर नीचे आकर कुछ नहीं करते, सिर्फ भ्रम पैदा करते आपके दिमाग में। तो आपके दिमाग में जो भ्रम होता है उसके कारण आप अपने हाथों से अपना नुकसान करवाते हो। कैसे? तो आदमी गलत मार्ग पर चलता है, गलत बातों को सही मानने लगता है, झूठी सलाह देने वाले को आदर्श मानता है, श्रद्धा कम होती है, अंधश्रद्धा बढ़ती है, रास्ते से भटक जाता है। यही दुर्भाग्य और बदनसीबी की शुरुआत है। उससे गलत निर्णय होते हैं और हानि होने की संभावना रहती है। सभी प्राचीन ग्रंथों में जरूर लिखा है कि चंद्रमा की राशि के हिसाब से नाम रखा जाए। उसके साथ ये भी कहा गया है कि नाम के हिसाब से ये राशि हो सकती है, लेकिन उसमें एक बात है, अंतर्निहित था। यह माना गया था कि उस वक्त के सारे लोग 100% लोग वह नियमों का पालन करते थे, अपना नाम सिर्फ राशि देखकर रखते थे। इसीलिए उनका नाम की राशि और उनकी चंद्रमा की राशि एक ही होती थी और इसीलिए बेसंकोच उन्होंने बताया कि नाम के हिसाब से राशि, क्योंकि उस वक्त का जमाना वो था। लेकिन आज का जमाना उल्टा हो गया है, अपने मन के हिसाब से नाम रखते हो और वह नियम जो है पुराना लगा देते हो। ऐसा कभी नहीं लिखा किसी ग्रंथ में है तो मुझे बता दो। मन से रखे नाम से राशिफल देखे, ऐसा वर्ड कहीं भी नहीं लिखा है। तो मन से रखे नाम से राशिफल नहीं देखना है, लेकिन 80% नाम तो मन से रखे हुए हैं। फिर भी बहुत सारे ज्ञानी लोग बताते हैं कि यह नाम की यह राशि, यह कैसा हुआ है? जब कोई आदमी शीर्षासन करता है, सिर नीचे ऊपर पैर करता है, तो दुनिया उल्टी दिखती है। वैसे उन्होंने नियम को भी उल्टा बना दिया अपने हिसाब से। तो कैसे, मैं बता देता हूं। जैसे आपका जन्म हुआ तो पिताजी या माँ आपके जन्मदाता जन्मदात्री हुई, वैसे ही जिस दिन आपका जन्म हुआ उस वक्त के एनवायरमेंट का आपके ऊपर इफेक्ट होता है। उस वक्त चंद्रमा जिस राशि में है वह राशि का ज़्यादा प्रभाव आपके ऊपर होता है, आपकी सोच वैसे बन जाती है। तो इसीलिए चंद्रमा की जो राशि है मन पर प्रभाव करती है, इसलिए चंद्रमा की राशि को आपकी जन्म राशि माना जाता है। जैसे जन्मदाता है वैसे जन्म राशि है। वो पिता समान है, पितृतुल्य है। भारतीय संस्कृति में
पिता का नाम बच्चे को दिया जाता है। याद रखो, पिता का नाम किसको दिया जाता है? बच्चे को दिया जाता है। लेकिन कभी ऐसा देखा है कोई बच्चा उठकर खड़ा हो गया और बोला मेरा नाम ये है तो मेरे नाम के हिसाब से मैं अपना पिताजी का नाम तय करूंगा, कौन सा पिताजी का नाम रखना है? ये मूर्खता है। श्रद्धा नहीं है, अंधश्रद्धा फैलाना है, प्रकृति के साथ खिलवाड़ है, उसका मीनिंग अलग होता है भाई। बच्चा कोई कहता है मेरे नाम के हिसाब से पिताजी का नाम होगा, तो ये मूर्खता है। तो चंद्रमा की राशि आपकी पितृतुल्य होती है, जो है जन्म के वक्त वही आपको लेनी है। तो जैसे अफ्रीका में जन्म हुआ तो वह उस वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा है कि कोई भी वहाँ जाकर रहा बहुत सालों तक तो वह रंग से काला पड़ जाएगा, यूरोप में गोरा बन जाता है। तो वै जैसे इसका इफेक्ट होता है वैसे चंद्रमा का भी इफेक्ट मन के ऊपर रहता है। गलत राशि का राशिफल देखने से आप गलत राशिफल सुनते हो, यह सुनकर गलत निर्णय लेते हो, सभी निर्णय गलत हो जाते हैं और बाद में आप दूसरों को बोलते हो कि मेरे खतरनाक नुकसान हो गया, क्योंकि वह आपके लिए सलाह थी ही नहीं, वह दूसरों की सलाह आपने अपनी मानी और एक्सेप्ट करके वह बात आप करते गए और जिसके कारण नुकसान हुआ। जैसे कि मान लीजिए जो सलाह जिसके लिए है उसने वही लेनी है। यदि मान लीजिए आपको कोई बीमारी है, खांसी है और आंखों के डॉक्टर के पास चले गए, वो डॉक्टर कोई लेक्चर दे रहा है, वो सुन रहे, और आंखों के लिए जो उपचार है वो आपने क्या कर दिए, खांसी के लिए कर दिए, क्या आप बच पाओगे? खांसी के लिए उपचार है तो खांसी के डॉक्टर के पास चले जाना है, आंखों का है तो आंखों के पास, कान का है तो कान के पास, दांत का है तो दांत के पास। उसी प्रकार आपकी जो राशि है वही अच्छी सलाह दे सकती है, तो वही आपको जाना है। अपने मन से जो करते हो वह सिर्फ राहु केतु शनि और वक्री ग्रहों के कारण होता है, नुकसान होता है। जैसे कि उदाहरण देता हूं कि यदि मान लीजिए आपके जन्म नाम राशि के हिसाब से आज का राशिफल में बताया गया, मित्रों से फायदा होगा, लेकिन आपकी ओरिजिनल जो जन्म की राशि है वो बताती है मित्रों से नुकसान होगा। तो क्या हो जाता है, आज अपनी नाम राशि के हिसाब से सुनते हो और मित्रों पर भरोसा रखते हो, नुकसान हो जाता है, और बाद में मित्रों को टोकते रहते हो। ये नुकसान आपने अपने गलत राशिफल सुनने के कारण किया। राशिफल गलत नहीं है, आप सुनते गलत हो। वो कैसे है मैं बता देता हूँ। एक एग्जाम्पल, बड़ा एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनो। 2010-11 में एक मेरे मित्र थे, व्यापारी मित्र थे, वो ज्ञानी थे, ज्योतिष शास्त्र का नॉलेज था, फिर भी उन्हें जन्म राशि मालूम थी, फिर भी अपने नाम पर इतना प्रेम था, अंधश्रद्धा थी। लकी नाम है और लकी नाम के हिसाब से उन्होंने उस अक्षर से वह राशि मानना शुरू कर दिया 5-10 साल, और उस राशि का राशिफल सुनते थे और उस राशि को इतनी जुड़ गए कि वह राशि की 7.5 आ गई। 7.5 आने के बाद उस वक्त सारे राशिफल में बताया गया उस जमाने में कि वह क्या है कि 7.5 में 5 साल इस राशि वालों को नुकसान होगा। वो डर गए, डर कर उन्होंने, वह शेयर मार्केट में काम करते थे, सारे शेयर बेच दिए। और उल्टा हुआ 2010 के बाद 10 साल तक लगातार शेयर मार्केट अप चला गया और उनके सारे शेयर जो उनके पास होते थे वो 10 से 20 गुना उनकी कीमत बढ़ गई, लेकिन उनके पास कुछ था ही नहीं, नुकसान ही नुकसान। तो यदि उनके पास शेयर होते तो लखपति से करोड़पति बन जाते। तो मैंने उन्हें समझाया यह सारा नुकसान आपके भ्रम से हुआ है, आपके जन्म समय अंधश्रद्धा से हुआ है। आपके जन्म के समय की राशि की 7.5 2010-11 में थी ही नहीं। गलत राशि सुनकर आपके मन में डर पैदा हुआ, नुकसान आपके डर ने किया है। डर आपके अज्ञान से आया है, हठ धर्मिता से आया है, गलत मार्ग से आया है। राशिफल या ज्योतिष गलत नहीं होता, आप गलत तरीके से उसका उपयोग करते हो। तो दूसरा एक बात मैं बता देता हूँ, नाम से कुछ नहीं होता। जैसे अमेरिका का कोई आदमी है, यूरोप का आदमी है या पाकिस्तान का आदमी है, जिसने बोला कि भारतीय, मेरे बेटे का नाम भारतीय रखा, मेरे सरनेम मेरा है वो भारतीय, यह वर्ड रखूँगा, और भारत सरकार से एप्लीकेशन किया मैं भारतीय हूँ और इसलिए मुझे आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड दे दो, मैं भारत में आकर रहूँगा, क्या भारत सरकार उन्हें दे देगी? क्योंकि भारत में जो रहता है, जिसका जन्म यहाँ हुआ है, वो भारतीय है। सिर्फ नाम रखने से कोई भारतीय नहीं होता। जैसे व्यवहारिकता में ये है, वैसे ही ज्योतिष शास्त्र में वह है कि आप जिस राशि में आपका जन्म है वही राशि है। आपको मन में लाइक डिसलाइक कुछ नहीं होता है वहाँ, तो वह फिक्स रहती है और उस हिसाब से आपको राशिफल देखना है।
इस नियम का कई लोग हैं आज भी टीवी पर इधर उधर सब लोग बता देते हैं, ये राशि नाम वालों की आज का राशिफल। तो एक होशियार गधा है, उसने ये सुना तो क्या करेगा, वो बोलेगा मेरे, इसने यदि मान लीजिए उसने बोला तो क्या उत्तर है इन लोगों के पास, वो बोलेगा मेरे राशि में शनि की 7.5 आ गई है, कल से 7 साल के लिए मेरा नाम चेंज करूंगा। तो मेरी राशि भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि आप ही कहते हो नाम के हिसाब से राशि। तो मेरा नाम चेंज किया तो राशि भी चेंज होगी, और ना राशि चेंज हो गई तो 7.5 से छूट जाऊंगा। यदि भाई ऐसा होता तो दुनिया में किसी को 7.5 आती ही नहीं, सारे नाम चेंज कर देते, नसीब चेंज कर देते। नाम से राशि चेंज नहीं होती, राशि से कोई नसीब चेंज नहीं होता। डायरेक्ट जो आपकी राशि है वही बताती है आपके जीवन में क्या होगा। किसी ने कहा क्या टाटा बिरला अंबानी अडानी का नाम रख लिया है, उससे क्या नसीब बदल जाएगा, खानदान बदल जाएगा, लाभ होगा, लकी बनेगा, प्रॉपर्टी मिलेगी? अरे प्रॉपर्टी उसके घर में जिसने जन्म लिया उसको मिलेगी, आपने जिसके घर में जन्म लिया है उसकी प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। वैसे ही आपने जिस राशि में जन्म लिया है वही प्रॉपर्टी आपको मिलने वाली है, वही फल मिलेगा आपको। दूसरे राशि के इसमें आप उल्टा पुल्टा मत करो। भारत में बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं, वो अपनी सिर्फ डर है उन्हें अपना दर्शक खो न दे, इसलिए आधा सच बताते हैं। मैं झूठ बोलते हैं ऐसा नहीं बोलूँगा, आधा सच बताते हैं और कहते हैं इस अक्षर के राशि वालों के लिए राशिफल। लेकिन 2-2 घंटे के वीडियो बनाते हैं, चाइना का ज्योतिष बताते हैं, लेकिन यहाँ जो है अपना जो वैदिक ज्योतिष नहीं बताते, वो बताते नहीं हैं। उन सभी लोगों को मेरा चैलेंज है, यह सिद्ध करे कि नाम के अक्षर का, मैं वर्ड फिर से दोहराता हूँ, नाम के अक्षर का चंद्रमा के गोचर से 100% संबंध है, वो दिखाओ। वैज्ञानिक संबंध है तो दिखाओ। कुछ नहीं संबंध जी, 0%। हाँ संबंध जरूर है, मैं भी मानता हूँ। जब आपका नाम जन्म के दिन चंद्रमा की राशि देखकर रखा गया हो, लेकिन 80% लोगों का नाम तो मन से रखा जाता है। और दुख भरी बात यह है कि ऐसे लोग सिर्फ दर्शक खो न जाएं, इसलिए सच आधा ही बताते हैं। तो हम सिर्फ सच बताते हैं। तो आपको क्या काम करना है, उपाय बताता हूँ। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, हजारों ऐप है जो फ्री में मिलेगा, 1 मिनट में आपकी राशि बता सकता है। सिर्फ 3 बातें डालनी है, जन्म का दिनांक डालो, समय डालो, स्थल डालो। 3 बातें सिर्फ करेक्ट होनी चाहिए, नाम कोई भी हो। ये 3 बातें हुई, आपका जो है चंद्रमा की राशि आपको मिल जाएगी, आपकी राशि कुंडली मिल जाएगी, अंश मिल जाएंगे, और शार्प ज्योतिष आप सुन सकते हो। बहुत सारे लोग आधा सच बताते हैं और हम पूर्ण सत्य बताते हैं। यदि इसके बाद ज्योतिष शास्त्रीय सच के अलग अलग पहलुओं को सुनना चाहते हो, अपने जीवन को बचाना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। और हर राशि के लिए हमने शनि गुरु इन के ऊपर स्पेशल वीडियो बनाने वाले हैं, साप्ताहिक व मासिक राशिफल बताने वाले हैं। तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर करो, इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स लिखो।